हेलो दोस्त, क्या आप जानते हैं सीखना इंसान की सबसे खास क्षमताओं में से एक है। लेकिन अक्सर हमें यह नहीं सिखाया जाता कि सीखा कैसे जाए। स्कूल और कॉलेज हमें जानकारी देते हैं, लेकिन सीखने का तरीका नहीं बताते। नतीजा यह होता है कि हम घंटों पढ़ते हैं, लेकिन याद नहीं रहता। हम कोर्स करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सब भूल जाते हैं। हम भाषा सीखना चाहते हैं, लेकिन कुछ महीनों में रुक जाते हैं। क्या वजह है? कारण साफ है। हम सीखने को सिर्फ पढ़ने और रटने से जोड़ते हैं, जबकि सीखना इससे कहीं बड़ा और गहरा अनुभव है। किसी भी चीज को जल्दी और स्थायी रूप से सीखने के लिए पहला कदम है समझना। जब तक आप चीजों को सच में नहीं समझते, आप उन्हें याद नहीं रख सकते। कोई भी टॉपिक, चाहे वो इतिहास हो, कोडिंग हो या बायोलॉजी, अगर आप उसे सिर्फ शब्दों की तरह पढ़ते हैं तो कुछ समय बाद वो उड़ जाएगा। लेकिन अगर आप उसी बात को कारण और प्रभाव के साथ जोड़कर समझते हैं, उदाहरणों के साथ देखते हैं और उसे अपनी भाषा में दोहराते हैं, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। सही मायनों में समझने के लिए आपको खुद से सवाल पूछने होंगे। ये क्यों है? इसका क्या मतलब है? ये कहाँ काम आता है? जब आप सवाल पूछने लगते हैं, तब आप सीखना शुरू करते हैं। और ये प्रक्रिया आपको सिर्फ एक रटने वाला नहीं, बल्कि सोचने वाला इंसान बनाती है। जब बात याद रखने की आती है, तो बहुत से लोग निराश हो जाते हैं। मेरी मेमोरी कमजोर है, मैं जल्दी भूल जाता हूं। ये बातें हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी इंसान जानबूझकर नहीं भूलता। भूलना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और याद रखना एक कला। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाएं, तो आपकी याददाश्त भी तेज हो सकती है। इसमें सबसे जरूरी है समय के साथ दोहराव, स्पेस्ड रेपिटेशन, कल्पना, विजुअलाइजेशन और संबंध, एसोसिएशन। जब आप किसी जानकारी को बार बार अलग अलग समयों पर दोहराते हैं, तो दिमाग उसे महत्वपूर्ण मानने लगता है। आप जानकारी को कहानियों, चित्रों या अपने अनुभवों से जोड़ सकते हैं। जैसे कोई नंबर याद रखने की जगह उसे किसी तारीख या इमोशन से जोड़ना। इससे वो लंबे समय तक याद रहती है। फिर आता है वो भाग जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है, भाषा सीखना। बहुत से लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या कोई नई भाषा, लेकिन वो सोचते हैं कि ये बहुत कठिन है। लेकिन सच्चाई ये है कि भाषा को रटने से नहीं, उसमें जीने से सीखा जा सकता है। भाषा एक सिस्टम नहीं, एक एहसास है। जब आप उस भाषा को रोज अपनी जिंदगी में लाते हैं, जैसे छोटे वाक्य बोलना, सुनना, सोचना, तब आप उसे सच में सीखने लगते हैं। शुरुआत में गलतियां होंगी, लेकिन वही आपका असली अभ्यास होगा। खुद से बात कीजिए, उस भाषा में सोचने की कोशिश कीजिए, पॉडकास्ट सुनिए, फिल्में देखिए और किसी दोस्त के साथ रोज 5 मिनट उसी भाषा में बात करने की आदत डालिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो भाषा अब आपके भीतर आने लगी है। लेकिन अब एक अहम सवाल उठता है, जो हमने सीखा है उसका क्या करें? यही आता है सीखने का चौथा और सबसे निर्णायक हिस्सा, सीखी हुई चीजों को प्रयोग में लाना, उन्हें जीवन में लागू करना। जब आप सिर्फ पढ़ते हैं, वो ज्ञान अधूरा होता है, लेकिन जब आप उसे प्रयोग में लाते हैं, तो वही ज्ञान आपकी शक्ति बन जाता है। अगर आपने कोई स्किल सीखी है, जैसे वीडियो एडिटिंग, डिजाइनिंग या स्पीकिंग, तो उसका प्रोजेक्ट बनाइए, लोगों को दिखाइए, फीडबैक लीजिए। अगर आपने कोई थ्योरी पढ़ी है, तो उस पर ब्लॉग लिखिए या किसी को समझाइए। जब आप सीखते हैं और उसी वक्त उसका प्रयोग करते हैं, तो आप दोगुनी गति से सीखते हैं। सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये एक जीवन शैली है। इसका संबंध आपके सोचने के ढंग, समय के उपयोग और मानसिक अनुशासन से है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं सही तरीके से, तो आप सिर्फ जानकारी हासिल नहीं करते, आप खुद को बदलते हैं। सीखना तब सबसे अच्छा होता है जब आप खुद को जज करना बंद करें और अपने प्रोसेस पर भरोसा रखें। हर दिन आप एक पेज पढ़ें, एक नया शब्द सीखें, एक बार बोलें, एक बार किसी को समझाएं।
और यही छोटा छोटा अभ्यास एक दिन बड़ा बदलाव लाएगा। आज का समय इंफॉर्मेशन ओवरलोड का समय है, लेकिन जो फर्क लाता है वो है डीप लर्निंग, यानी गहराई से सीखना। सिर्फ जानना काफी नहीं है, समझना, महसूस करना और इस्तेमाल करना जरूरी है। तो अगली बार जब आप कुछ नया सीखने बैठें, खुद से ये जरूर पूछें, मैं इसे क्यों सीख रहा हूं? मैं इसे कैसे अपने जीवन में लागू करूंगा? मैं इसे किसी और को कैसे समझा पाऊंगा? यही 3 सवाल आपको उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां सिर्फ किताबें नहीं, अनुभव भी आपका शिक्षक होगा। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ मोटिवेट करना नहीं, आपको एक सीखने की रणनीति देना था, जिससे आप अपनी पढ़ाई, स्किल्स और जीवन में नई ऊर्जा के साथ वापस लौटें। आप कुछ भी सीख सकते हैं अगर आप उसे समझने, याद रखने, बोलने और इस्तेमाल करने का सही तरीका जानते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।